सीक्वल सर्वर के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने है और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि सीक्वल फंक्शंस क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, एग्रीगेट फंक्शन से क्या मुराद है और आखिर में हम यूज़ करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीक्वल फंक्शंस की। सीक्वल फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वो फंक्शन जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से सीक्वल सर्वर में बनाया हुआ है ताकि हम परफॉर्म कर सके मुख्तलिफ ऑपरेशंस अपने डेटा पे। अब वो ऑपरेशंस क्या हैं, थोड़ी देर में इस पे बात करेंगे। अब बात करते हैं सीक्वल फंक्शंस की टाइप्स की। दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं एग्रीगेट फंक्शंस और दूसरे को कहते हैं स्केलर फंक्शंस। आपने नोट रखना है कि इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ फोकस करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस पे। तो आइए चलें अब बात करते हैं कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या है। तो ये रिटर्न करते हैं सिंगल वैल्यू को जब हम परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन एक वैल्यू पे या सेट ऑफ वैल्यूज पे। तो रिटर्न करेगा क्या, सिंगल वैल्यू जब हम कैलकुलेशन करेंगे या परफॉर्म करेंगे कैलकुलेशंस एक वैल्यू पे या सेट ऑफ वैल्यूज पे। और एग्रीगेट फंक्शंस को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ग्रुप बाय के साथ। अब ग्रुप बाय क्या है और इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको देखना है ग्रुप बाय का ट्यूटोरियल। और जो एग्रीगेट फंक्शन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं उनमें से है एक काउंट, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसके थ्रू हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ रोज। एवरेज है जिसके थ्रू हम फाइंड करते हैं एवरेज वैल्यू किसी भी न्यूमेरिक कॉलम की। मिन जिससे मुराद है कि मिनिमम वैल्यू हमारे लिए फाइंड करे किसी भी न्यूमेरिक कॉलम में। मैक्स से मुराद है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें हमारे लिए किसी भी न्यूमेरिक कॉलम में। और सम, और इसके से मुराद है कि सम फाइंड करें हमें किसी भी न्यूमेरिक कॉलम का। अब आपने नोट रखना है काउंट को हम किसी भी वैल्यू या कॉलम के साथ यूज कर सकते हैं, एनवार के साथ भी यूज कर सकते हैं, इंट के साथ भी यूज कर सकते हैं और डेसिमल के साथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एवरेज, मिन, मैक्स और सम जो है उसको हमने हर हाल में न्यूमेरिक वैल्यू के साथ यूज करना है। न्यूमेरिक वैल्यूज कौन सी हैं, वो कॉलम्स जिसमें वैल्यू इंटीजर हो या डेसिमल वैल्यू। अगर n वार 4 हुई तो फिर ये उनके साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि हम फाइंड करते हैं एवरेज किसी नंबर का, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं किसी नंबर की, सम फाइंड करते हैं किसी नंबर्स का। सो आपने इन चीज़ों को याद रखना है। अब सीक्वल सर्वर को स्टार्ट करते हैं और इन एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करते हैं और आपको पता चलेगा कि ये कितने पावरफुल और कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको हर प्रोफेशनल एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम कनेक्ट होते हैं सीक्वल सर्वर के साथ, उसके बाद चलते हैं डेटाबेसेस में और फिर सेलेक्ट करते हैं उस डेटाबेस को जिसको हमने यूज़ करना है इस ट्यूटोरियल के दौरान। और मैं यूज़ करूँगा नॉर्थविंड डेटाबेस, और आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं यूज़ करूँगा नॉर्थविंड डेटाबेस। अब हम क्या करेंगे, एक न्यू क्वेरी क्रिएट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे इन प्रॉब्लम्स को। तो स्टार्ट करते हैं काउंट फंक्शन से और पहला जो एग्जांपल है वो है फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ए कंपनी। तो इसमें एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉइज, ये वाला। इसमें चलते हैं सबसे पहले, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपके सामने है ये एम्प्लॉइज टेबल में ये सारे रोज हैं। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि इस कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं। तो बहुत आसान, सिर्फ इसके आगे लिख दे काउंट और उसके बाद ब्रैकेट और उसके अंदर कॉलम। स्टार कर रहे हैं तो सारे कॉलम भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं एम्प्लॉई आईडी। तो इस केस में मैं रहने देता हूं स्टार को। और फिर हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने है नो एम्प्लॉइज है इस कंपनी में। तो हमने कितनी आसानी के साथ काउंट एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू फाइंड किया कि हमारी इस कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं। करंटली आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नो कॉलम नेम, तो इसको एलियस के थ्रू कर लेते हैं एज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। और दोबारा जब इसको रन करेंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, 9।
अब इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हैं और दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, और वो है फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ कंपनी फ्रॉम द सिटी ऑफ लंदन। तो लंदन में जितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं हमारी कंपनी के, वो उनकी तादाद कितनी है, उनकी नंबर कितनी है। तो दोबारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज और फिर एग्जीक्यूट कर लें। वही टेबल है आपके सामने है, और यहाँ पे एक कॉलम होगा जिधर लिखा है सिटीज। सो सिटी का ये कॉलम है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 और 4 एम्प्लॉइज हैं जो कि लंदन में काम कर रहे हैं। अगर तो इस टेबल में हजारों रोज हुए, अभी करंटली सिर्फ 9 है, अगर हजारों हुए, लाखों हुए, तो फिर आपको ये मैनुअली आसान नहीं होगा। और चूंकि इस टेबल में सिर्फ 9 रोज हैं, इसलिए ये आसान है, मैनुअली आपके लिए कर रहा हूँ। अब हम फाइंड करेंगे उन एम्प्लॉइज को जो कि लंदन में काम करते हैं। तो किस तरह करेंगे, काउंट और फिर ब्रैकेट्स, और इसके थ्रू हमें टोटल एम्प्लॉइज मिलेंगे। LESP लगा लें, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब हमें किस तरह पता चलेगा ये, अगर इस स्टेज पे मैं इसको करूंगा तो 9 है जैसे कि पिछले एग्जांपल में था। अब हमने क्या करना है, वेयर सिटी इक्वल्स टू लंदन, सिंपल एज दैट। तो अब आप देख रहे हैं इसको हमें बताना चाहिए कि उन एम्प्लॉइज का नंबर बताओ जो कि लंदन में काम करते हैं। तो आपके सामने है कितने लंदन में काम करते हैं, 4, और कितने लंदन में काम नहीं करते। अगर वो आपने मालूम करना है तो उसके लिए आप नॉट इक्वल करेंगे। नॉट इक्वल इस तरह करते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो लंदन में काम नहीं करते वो 5 है। तो दोबारा इसी एग्जांपल के साथ रहते हैं। तो फाइंड करो हमारे लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ कंपनी फ्रॉम द सिटी ऑफ लंदन। तो कितने हैं, 4। तो आपने देखा कि काउंट कितना पावरफुल एग्रीगेट फंक्शन है, जिसके थ्रू हम बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज को। अब बढ़ते हैं और बात करते हैं एवरेज एग्रीगेट फंक्शन की, और इसके लिए जो एग्जांपल हमने करना है वो है फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इन द स्टॉक। तो स्टॉक में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एवरेज प्राइस क्या है। तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे टेबल वो है प्रोडक्ट्स, और मैं यहाँ पे आपके सामने रख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। एग्जीक्यूट कर लें, आपके सामने है, और हमने इस कॉलम में यूनिट प्राइस कॉलम में देखना है कि एवरेज प्राइस प्रोडक्ट्स का क्या है। एवरेज प्राइस क्या चीज है, एवरेज प्राइस वो है कि जब ये सारे कॉलम्स, इस कॉलम में जितना भी डेटा है इसको आप सम कर लें और उसका जो एवरेज निकले वो आपको दे दें। तो बड़ी आसानी के साथ हमने फाइंड करना है। जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि काउंट के अलावा दूसरे जो एग्रीगेट फंक्शन आप यूज करेंगे उस कॉलम की वैल्यूज हमेशा न्यूमेरिक होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं न्यूमेरिक है, आपके सामने है डेसिमल वैल्यूज है। तो एवरेज किस तरह मालूम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज AVG, और फिर आपने उस कॉलम का नाम देना है यूनिट प्राइस। इसमें आपने हर हाल में कॉलम का नाम देना है, और वो कॉलम क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू। इस केस में आप देख रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू है, और LES लिख देते हैं जो कि है एवरेज प्राइस। तो एग्जीक्यूट कर लें, और आप देख रहे हैं एवरेज प्राइस क्या है, 28.8663। अब इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हैं और एग्जाम्पल 2 में चलते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट्स हुज प्राइस इज बिलो एवरेज प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट। अब एवरेज प्राइस ये है, तो अब सारे उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट शो करो जिसकी प्राइस एवरेज प्राइस से कम है, यानी इस प्राइस से कम है या इस वैल्यू से कम है। तो बहुत आसान है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स आपके सामने है, और फिर वेयर यूनिट प्राइस किससे लेस हो, इस एवरेज प्राइस से लेस हो। तो आपने यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एवरेज, फिर यूनिट प्राइस कॉलम फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल से। तो हमने क्या किया, वो सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट करो जिसकी यूनिट प्राइस लेस हो इससे। तो ये हमारे लिए एवरेज फाइंड करेगा और फिर इस कंडीशन को रन करेगा और हमारे सारे प्रोडक्ट्स शो कर देगा। तो चलते हैं
और आप देख रहे हैं अब आप यूनिट प्राइस में आए तो यहाँ पे आपको कोई भी प्राइस, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो कि इस वैल्यू से ज़्यादा हो। तो आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 28.50 है जो कि 28.8663 से कम है। और अब ये हमसे कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हुज प्राइस इज बिलो एवरेज प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट। तो यही है, एग्जैक्टली यही है, लेकिन अब हमें नंबर्स शो करो। तो काउंट यूज करेंगे तो यही है, सब कुछ यही क्वेरी होगी। और अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, काउंट, सिंपल एज दैट, एज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो 52 है। क्यों 52 है, किस तरह मुझे पता चला, यहाँ पे पहले से मौजूद है। इस केस में ये हमें लिस्ट करेगा सारे प्रोडक्ट, और इस केस में वो हमें वो एक वैल्यू शो करेगा। तो आपके सामने है। तो अब तक हम बात कर चुके हैं काउंट एग्रीगेट फंक्शन के बारे में और एवरेज के बारे में। अब मूव होते हैं और बात करते हैं मिन के बारे में। और नाम से ही जाहिर है कि मिनिमम वैल्यू हम इसके थ्रू फाइंड करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, कौन सी एग्जांपल है, फाइंड द चीपेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। तो प्रोडक्ट टेबल में जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबसे सस्ती प्रोडक्ट कौन सी है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको और आपके सामने है। हमने फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू यहाँ पे। तो बहुत ही आसान, यहाँ पे आएंगे, मिन लिखेंगे, जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा, न्यूमेरिक वैल्यू को आपने मेंशन करना है और वो कॉलम जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है यूनिट प्राइस, क्योंकि प्राइस मिनिमम और मैक्सिमम होती है। तो इसी से करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने है मिनिमम प्राइस कितनी है, 2.50। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो अगर आपने क्वेरी लिखनी है कि चीपेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारे प्रोडक्ट्स टेबल में कौन सा है, तो सिर्फ मिनिमम कर लेंगे और आपके सामने आ जाएगा। या चीपेस्ट मिनिमम प्राइस ये। और अब हम मूव होते हैं और बात करते हैं मैक्स एग्रीगेट फंक्शन की ओर। इसके लिए जो एग्जांपल है बहुत ही आसान, फाइंड द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द कंपनी। उसी की तरह जिस तरह मिन था, सेलेक्ट मैक्स और अब की बार भी यूनिट प्राइस, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा एज मैक्स प्राइस और फ्रॉम कौन से टेबल से, प्रोडक्ट्स टेबल से। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो मैक्सिमम प्राइस कितनी है, 263.50। और अब मूव होते हैं, आखिरी जो एग्रीगेट फंक्शन हमने यूज करना है वो है सम। और उसके लिए जो एग्जांपल है कि फाइंड द टोटल सेल ऑफ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की टोटल सेल फाइंड करो। तो उसके लिए हमने ऑर्डर डिटेल्स टेबल को यूज करना है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स डिटेल और जब एग्जीक्यूट करेंगे आपके सामने है, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं है कि ये वाला प्रोडक्ट क्या है और या इस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी क्या है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल में चलना है, प्रोडक्ट्स टेबल में चलते हैं और वेयर प्रोडक्ट नेम कॉलम में क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू ये वाला। और फिर जब इसको रन करेंगे तो आपके सामने है प्रोडक्ट आईडी क्या है, 11। तो फिर मैं इधर लिख देता हूँ वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू 11। तो अब हमारे साथ सारे प्रोडक्ट आईडी 11 से रिलेटेड ऑर्डर है और हमने फाइंड करना है कि टोटल सेल इस प्रोडक्ट की कितनी है। तो सिंपली हमने क्या करना है, यूनिट प्राइस को सम करना है क्योंकि यहीं पे सारा डिटेल है। तो मैं इसको कर लेता हूँ सम और फिर यूनिट प्राइस और एज टोटल सेल्स। तो जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने है इसकी टोटल सेल कितनी है, 744.80।
तो इस ट्यूटोरियल में हमने तफसील से बात की कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या हैं, हम इनको क्यों किस तरह यूज़ करते हैं, और ये सारी एग्जांपल आपके सामने की कि ये कितने इंपॉर्टेंट है और तकरीबन सारे प्रोफेशनल एप्लीकेशन में आप इनको यूज़ करेंगे। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।